हेलो दोस्तों, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज जो है क्लास 10th की 13.1 तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है और आपको जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर गेन करना है। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. कह रहा है कि एक कोई घन है या घनाभ है, ठीक है, जिसमें एक कोई हमारा अर्धगोला है, उसके ऊपर माउंटेड है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा, हमसे पूछा यह है कि जो हेमिस्फेयर है उसकी जो मैक्सिमम या हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि जो हमारा हेमिस्फेयर है वो जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमारा माउंटेड है तो उसका डायमीटर मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो ये और जो सरफेस एरिया हमारा पूरा जो सॉलिड है, हमारा जो घनाभ है, उसका पूरा एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम फिगर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक घनाभ बना लेते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा घनाभ है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी जो जितनी भी साइड होती है वो सभी इक्वल होती हैं, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा हो कि इसमें एक जो अधिकतर एक इसमें गोला है, हेमिस्फेयर है, जो क्या है इस पर माउंटेड है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा हेमिस्फेयर इसमें माउंटेड है। अब इसमें दिया हुआ क्या है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, एक साइड हमारी सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी सभी साइडें क्यूब की हमारी इक्वल होती हैं। तो 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो हमारा हमें ये पता कि जो हमारा सरफेस होता है वो इसका पूरा इक्वल होता है, तो ये भी हमारा पूरा जो सरफेस है ये वाला, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो पार्ट 1 जो हमारा है, तो अगर इसमें पूछा है कि हमारा जो हमारी हेमिस्फीयर है उसकी जो मैक्सिमम जो हेमिस्फीयर उसकी मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारी इसकी जो अधिकतम जो हमारा डायमीटर हो सकता है, तो जितना हमारा सरफेस है उतने ही हमारा ये भी हमारा डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि जो भी हम हेमिस्फीयर गोला रखेंगे वो भी इसी के केवल सरफेस में ही रखेंगे, ठीक है, ये सरफेस में ही रखेंगे। तो इसकी जो रेडियस हमें अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगी, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था, तो कि जो हमारा हेमिस्फीयर है उसकी मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, तो वो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो हमें जब सॉलिड की जो हमारा ठोस है, ये पूरा हमारा जो क्यूब है ये पूरा ठोस है, ठीक है। तो अगर हमें इसको फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो एक तो हमारा जो हो जाएगा CSA ऑफ हमारा हो जाएगा, कौन हो गया, सॉरी क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, तो हेमिस्फीयर, CSA ऑफ ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हमारा ये भी सरफेस में ही है, तो यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर,
अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये समझना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा हेमिस्फेयर है, तो हमारा मान लो कोई कटोरा है, आप सपोज करो आपका कोई कटोरा, तो यहाँ पे आपने सरफेस में रखा, तो ये जो ऊपर का कवर कर रहा है, ये तो हमारा कवर कर रहा है, कवर्ड एरिया, बट जो ये नीचे का इतना तो हमारा पार्ट बच रहा है, तो नीचे हमारा जो पार्ट है, तो कटोरे के नीचे का जो पार्ट होगा वो एक सर्कल जैसे होगा, तो हम उस सर्कल में तो कवर होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब देखो हमें क्या हो गया, अब हमें तो सरफेस ऑफ द सॉलिड, तो क्यूब का जो होता है हमारा सॉलिड होता है वो होता है 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो जो हमारा CSA ऑफ क्यूब है वो 6a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो हेमिस्फेयर है, तो ये जो बेस है, तो बेस का ऊपर हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये हमारा बेस हो गया सरफेस, ये हेमिस्फेयर के लिए, तो इसका जो है हेमिस्फेयर का वो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, तो अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो ये जो पार्ट है इसको हमें क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि जो भी हम चीज कवर करेंगे मान लो, तो हम इस पार्ट में ऊपर कवर करेंगे, न कि ये पार्ट में हमारा कवर होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्कल है इसको हम माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू रख देते हैं 6, a का स्क्वायर है, मतलब a हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 है, क्योंकि सभी जो हमारी भुजाएं हैं इसकी ये भी है हमारा सरफेस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सभी a, हमें पता है कि क्यूब की जितने भी सरफेस होती है सभी इक्वल होती हैं, तो ये क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई 7, a का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, प्लस हम देख लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर है, ये 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर में अगर 1 पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये केवल पाई r स्क्वायर आएगा, पाई r स्क्वायर आएगा। वैल्यू रख देते हैं 6 और 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 22/7 और r का स्क्वायर हमारा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि हमने रेडियस को यहाँ पे फाइंड कर रखा है 7/2 सेंटीमीटर। तब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 17 से 17, सॉरी ऐसे नहीं कैंसिल होगा, 7 7 ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 और प्लस 11 7 जा 77/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 24 और प्लस 5 24 और प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस 77 का हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और प्लस 5 आएगा 0.55, तो कितना हो जाएगा 294 प्लस 38.5, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 0.5 8 4 12 9 3 12 13 और 2 और प्लस 1 3, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो हमने इसको समझाया वेरी इजी मेथड से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आपको कोशिश करना है कि 1 से 2 टाइम इसको वॉच करो, ठीक है। तो वॉच करने से क्या होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है, साथ ही हम इसको और भी अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों इस वीडियो को, इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तभी ये आपको हम ऐसे ही और आपको लेकर आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।